लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि किन किन वजहों से कैंसर हो सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। जंक फूड से बचें, शराब से बचें, स्मोकिंग से बचें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। आज 4 फरवरी यानी वर्ल्ड कैंसर डे। इसी मौके पर आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। आज बात करेंगे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर मधु प्रस्तोगी से। तो आइए चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन सा कारण है जिससे कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इससे बचने के लिए लखनऊ की जनता को और पूरी देश की जनता को क्या करना चाहिए। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर मधु प्रस्तोगी हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। जैसा कि आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उसको इस बार 2021 में उसका थीम क्या है और किस तरीके से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जनमानस के बीच में कैंसर से के बारे में अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि कैंसर एक तरीके की प्रिवेंटेबल डिसीज़ है 40%। अगर हम पूरा कैंसर देखें तो कैंसर का आज की तारीख में कहा जाता है कि हर 8वें व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है, लेकिन उसमें 40% मतलब 100 में 40 लोगों को में ये कैंसर बचाया जा सकता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा। क्योंकि लाइफ स्टाइल हम लोगों का इतना ज़्यादा इस समय गड़बड़ है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, गलत सलत खाना खा रहे हैं, जंक फूड लेते हैं, मिलावट बहुत ज़्यादा है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी प्रदूषित है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव कर रही हैं और वो जो है कैंसर का रूप ले रही हैं। तो इस तरीके से हम कैंसर को बचा सकते हैं जस्ट बाय मॉडिफाइंग अवर लाइफ स्टाइल। तो इट इज़ प्रिवेंटेबल डिसीज़ है जिसमें प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं 4 फरवरी को, जिसमें कि हम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि किन किन वजहों से कैंसर हो सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे आज के दिन क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि 40% प्रिवेंटेबल कैंसर होता है 100 में से अगर देखा जाए, तो उन लोगों को इसके खतरे के बारे में और कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, उस उद्देश्य से हमारी विश्व की संस्थाओं ने 4 फरवरी को चुना है। उस दिन हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ये एक प्रकार का अवेयरनेस दिवस है जिसमें कि हम लोगों को जागरूक करते हैं, कैंसर से बचने के तरीके बताते हैं, कैंसर से होने वाली ख़तरनाक समस्याओं के बारे में बताते हैं। इस साल का 2021 का थीम क्या है। इस साल का थीम आई कैन वी कैन। इसका मतलब ये होता है कि मैं कैंसर से लड़ सकता हूँ और हम सब मिलके कैंसर को हरा सकते हैं अगर हम सब साथ में। जैसे एक उंगली की अपनी ताकत होती है, 2 उंगली की अपनी एक ताकत होती है और एक मुट्ठी की अपनी एक ताकत होती है। तो इसी प्रकार से इस बार का थीम लिया गया है आई कैन वी कैन बीट द कैंसर। कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कैंसर हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है कैंसर से, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे हेड एंड नेक हो, चाहे हमारी हड्डियां हो, पेट का हो, सर्विक्स हो, बच्चेदानी हो। तो जिस भी अंग में, जिस भी शरीर के हिस्से में कैंसर पनपने की कोशिश कर रहा होता है, उसके लक्षण भी उसी प्रकार से होते हैं। मैं एक जनरलाइज्ड वे में आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी असामान्य घटना हो रही हो, असामान्य गांठ आ रही हो जो लगातार, जैसे मुंह के अंदर अगर कोई घाव बन रहा है और जो कई दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है, या हमारे स्त्रियों में माहवारी के अलावा उनको ब्लीडिंग हो रही है, या माहवारी बंद हो चुकी है उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, या उनके पेट में पाचन संबंधी समस्याएं हो रही हैं, खाना नहीं पच रहा है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या असामान्य वजन का कम होना, आप अपने खाना पीना खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, वजन लगातार घटता जा रहा है, तो ऐसे लक्षण कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, उनको तुरंत चिकित्सक परामर्श लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। कैंसर पेशेंट्स को किन तरह के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए,
कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर कैंसर पेशेंट हैं वो? तो देखिए, हेल्दी खाना, तला भुना जंक फूड जैसे बर्गर और चिप्स और इस तरीके की चीज़ें, उसके अलावा हरी पत्तियों का बढ़िया शाकाहारी हरी पत्तियों वाला भोजन करना हमेशा अच्छा माना जाता है। बल्कि मैं यहाँ पे आपकी को एक तरफ ले जाना चाहेंगे। देखिए, हमारे भारतवर्ष का जो एक कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, हमारे वहाँ मौसम के हिसाब से खाने भी बदलते जाते हैं, और ये बहुत पुराने समय से ये सब चला आ रहा है। जैसे कि मैं अपने उत्तर प्रदेश का ही कहूँगा कि अब जैसे जैसे होली आएगी, आप देखिए आजकल साग सब्जी आ रही है, नवाबगंजी आलू आ रहे हैं, थोड़ा समय बाद आप देखेंगे कि आलू के पापड़ का सीज़न आ जाएगा, अभी तिल के लड्डू बन रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे समाज में समय के हिसाब से जो फल सब्जी आती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, तला भुना से बचें, नॉन वेजिटेरियन से बचें, और जंक फूड से बचें, शराब से बचें, स्मोकिंग से बचें, और हेल्दी डाइट लें, हेल्दी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी डेली करें, थोड़ा व्यायाम ज़रूर करें, और ताज़ी हवा में सांस लें, साफ़ सुथरी हवा में सांस लें। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कैंसर शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है। सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं, जो कि जैसे मुक्का कैंसर हुआ, बच्चेदानी का कैंसर हुआ। उसके अलावा हमारे को ब्लड का कैंसर भी हो सकता है। ब्लड के कैंसर भी लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और माइलोमा 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हड्डियों में भी कैंसर हो सकता है। ब्रेन में भी ब्रेन ट्यूमर के रूप में कैंसर होते हैं, जिसमें कि बिनाइन ट्यूमर भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी ट्यूमर हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन शरीर के किस हिस्से में ट्यूमर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, मुख का कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। शरीर का हर हिस्से में किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात की। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आजकल महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो उसका क्या कारण है? वो दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ब्रेस्ट कैंसर मुख्यतः महिलाओं में होता है, और मेल ब्रेस्ट कैंसर्स आदमियों में भी होता है, लेकिन वो सिर्फ 1% होता है टोटल इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स में। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर्स बढ़ने के कारण जीवन शैली में बदलाव है। देखिए, पहले महिलाओं का काम घर तक ही सीमित होता था, जल्दी उनकी शादी हो जाती थी और बच्चे भी हो जाते थे। अब आजकल क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, ज़्यादातर प्रोफेशनल होते हैं, कामकाजी होती है, लेट मैरिज होती है, और कई एक में लोग अवॉइड करते हैं कि उनके बच्चे वगैरह नहीं होते, तो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो ऐसी में ये सारी जीवन शैली में बदलाव, ओबेसिटी का बढ़ना, लेट मैरिजेस का, ब्रेस्ट फीडिंग ना करना, ये सब कारण जो है धीरे धीरे करके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इजाफा कर रहे हैं। 2020 और 2021 कोविड महामारी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा हुआ है, तो इसका कैंसर पेशेंट्स के ऊपर कितना इफ़ेक्ट हुआ है? मैं कहूँगा कैंसर ही नहीं, सारे ही लोगों पे इसका असर हुआ है, डॉक्टरों पे भी इसका असर हुआ है। मुख्यतः मैं कैंसर पेशेंट्स के बारे में ही बात करूँगा। मैं ये कहूँगा कि देखिए, कोविड हो जाने के बाद, कोविड महामारी में क्या हुआ कि एकदम से सब कुछ बंद हो गया, जिसकी वजह से एक भय का माहौल व्याप्त हो गया समाज में, और मरीज ही नहीं, मरीज के अटेंडेंट में, जगह जगह डॉक्टर, चिकित्सालयों में हर चीज़ बंद कर दी गई। उससे हुआ क्या कि लॉकडाउन लग जाने की वजह से मरीज घर तक ही सीमित हो गया, और उसके अटेंडेंट का ध्यान पूरी तरीके से कोविड पे ही केंद्रित होकर रह गया। थोड़े समय के लिए मरीज का अटेंडेंट कैंसर को भूल गया, मगर कैंसर तो अपनी जगह बढ़ ही रहा था। और कैंसर विभिन्न स्टेजेस में होता है, और हम ये कहते हैं कि जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाए, जितनी अर्ली स्टेज में मरीज आ जाए, उतने उसके ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन में मरीज ने चिकित्सालय में नहीं गया, मरीज ने इलाज नहीं कंटिन्यू किया, थोड़ा सा ब्रेक लग गया इलाज में। जब ब्रेक लग गया इलाज में, तो इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन बीमारी की स्टेज बढ़ती गई। अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, तो धीरे धीरे करके वो मरीज, जो पुराने मरीज थे, वो आ रहे हैं, जिन्होंने
बीच में इलाज नहीं लिया। अब हम उनका फिर से जांच करा के हम ये पता कर रहे हैं कि उनका मर्ज कितना बढ़ गया है, क्या वो अभी भी उसी प्रकार से इलाज करने में सक्षम है या इलाज उस मर्ज उतना ज़्यादा बढ़ गया है, लास्ट स्टेजेस में आ गया है कि अब हमको इलाज की पद्धति बदलनी पड़ेगी। बहुत से मरीज आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द उनको उचित इलाज मुहैया कराया जा सके जिससे कि वो ठीक हो सके, मगर इसका डेफिनेटली एडवर्स इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद जब मरीज आता है तो उसका स्टेज तो बढ़ चुका होता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी और जितने इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके सभी मरीजों को उचित इलाज प्रदान करके उनका जो लॉस हुआ है उसको कवर किया जा सके। सर, जो आप जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आप उन्हीं पेशेंट से, कैंसर के पेशेंट से ही डील भी करते हैं अक्सर, तो ये बताइए कि किस तरह का, कौन सा ऐसा कैंसर है जो ज़्यादातर मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है? मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट की छोटी आंत बड़ी आंत का कैंसर, ये मेल फीमेल में कॉमन ऑर्गन होते हैं, ये दोनों में ही समान रूप से देखते हैं। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों में एक ही समान कैंसर ऐसा नहीं होता। कुछ कैंसर, मैंने जैसे कई बार कहा, जीवन शैली पे निर्भर करता है। तो अगर हम देखेंगे स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा कॉमन मेल्स में ही है, फीमेल्स में अभी नहीं है, लेकिन आजकल दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग करेंगे तो ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे, ज़्यादा एडवांस दिखेंगे। तो इस तरीके से फेफड़े, लेकिन फेफड़े में कैंसर प्रदूषण की वजह से भी होता है। तो मेल फीमेल में दोनों में संभावनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी मेल्स में ज़्यादा होता है। उसी तरीके के खान पान दोनों ही मेल फीमेल का गड़बड़ है। जैसे नॉन वेजिटेरियन आप बहुत खा रहे हैं तो छोटी आंत बड़ी आंत का कैंसर होने की संभावना होती है। खाना सही समय पे नहीं खाना, गलत खाना खाना, ओबेसिटी अगर आपकी है, पेट, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको हर प्रकार का कैंसर हो सकता है। इसी तरह मुख का कैंसर है, मुख के कैंसर में अब आप गांव में आप जाएंगे तो मेल फीमेल दोनों ही गुटखा चबाते हुए मिलेंगे, तो उन दोनों में ही इस प्रकार का कैंसर मिलता है। हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, किन तरह के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? अपने कल्चर पे विश्वास रखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए। मुझे नहीं ज़रूरत है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल समझाने की। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि समय पे सोएं, समय पे जागें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरे एटमॉस्फेयर में रहें, साफ़ सुथरी जीवन शैली अपनाएं और जितने भी एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग, टोबैको, उनसे बच के रहें। आप 2021 के कैंसर डे पर आज के दिन आप क्या कर रहे हैं? आपके तरफ से क्या स्पेशल है? आपके हॉस्पिटल इतना बड़ा, मतलब आप प्रोफेसर हैं, लोहिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, तो आपके तरफ से क्या स्पेशल है? हमारा देखिए, जो पहला हमारा दायित्व है कि हम कैंसर के मरीजों को देखें। जो कैंसर के मरीज कैंसर जिनमें हो चुका है वो बड़ी उम्मीद से आते हैं और उनके अंदर कितना भय का माहौल होता है, डरे होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो। तो सबसे पहले मैंने अपना जो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने OPD कैंसर के मरीजों को देख के आया। उसके बाद चूँकि कैंसर के एक्सपर्ट होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम समाज के लोगों को, जिनको नहीं हुआ है या जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनको कुछ बताएं, अवेयरनेस फैलाएं, तो उसके नाते मैं आज 4 फरवरी को आपके साथ बैठा हूं और मैं चाहूँगा कि मेरी बात हर एक तक पहुँचे और हर आदमी जो मतलब कैंसर के बारे में जानना चाहता है, जब चाहे मुझसे संपर्क करे और हर आदमी को मेरी बात को में जो अच्छा लगे उसको ज़रूर अपनाए अपने जीवन में।